बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला आपके सामने बयान करना है कि तलाक मर्द देता है और कसूर मर्द का होता है तो ज़्यादती कहते हैं औरत पर होती है और भुगतना खमियाजा उसको पड़ता है। तो इसका क्या जवाब है? याद रखें कि ऐसी बात नहीं है। असल असल में इसका तलाक का जो ज़्यादा असर या खमियाजा भुगतना पड़ता है वो मर्द को ही भुगतना पड़ता है। वजह यह है कि औरत जब इसके जुल्म से तंग आती है तो उसके लिए कोई राह नहीं होती। वो अगर अदालत भी जाती है तो अदालत उसको खुले पर लाकर उसको महर छुड़वाती है, उसका एक हक जा रहा होता है और वो भी इतनी आसानी से तलाक नहीं होती बल्कि एक वक्त लगता है। और अगर वो तनसीख़ निकाह के लिए जाती है तो तनसीख़ निकाह के लिए कुछ आज़ार और वजूह चाहिए और वो साबित नहीं कर सकती तो लिहाजा वो लटकी रहती है। तो अब मर्द ने उसको जब तलाक दे दी है तो वो तो आज़ाद हो गई इस जालिम से, तो अब आज़ाद हो गई है। तो एक तो ये हो गया और जब आज़ाद हो गई अब वो अपना महर भी मुकम्मल उसके इजरा की दरख्वास्त देकर उससे वसूल कर सकती है। अब उसके लिए कोई रुकावट भी नहीं है। गोया पहले औरत जो है वो पाबंद थी और अब वो बिल्कुल आज़ाद होकर जो है शेर हो गई है। तो इस लिहाज से अब उसके लिए जो है इसको भी देखना चाहिए। फिर इसी तरह वो अपनी कामिल मर्ज़ी की खुद मुख्तार हो गई है, कामिल मर्ज़ी और की खुद मुख्तार हो गई है। यानी क्या मतलब, आप दोबारा उसके साथ निबाह करे या ना करे अगर निबाह हो सकता है तो। इसी तरह अगर वो दोबारा निकाह करे तो नई कड़ी शराइत के साथ उसको पाबंद कर सकती है या सिरे से इनकार कर सकती है, नहीं करती अब दोबारा से निकाह। तो ऐन मुमकिन है कि इस औरत को जो है वो एक बेहतरीन घर भी उसको मिल जाए, पहले से ज़्यादा खाविंद उसको अच्छा खाविंद मुयस्सर आ जाए। तो अब ये जब दूसरा ये भी कि जब ये मर्द जो है मुतअद्दिद अखराजात के नीचे भी आ गया है, ज़ाहिर बात है जब ये इसने उसको तलाक दी है अब उसकी हक़ ज़ौजियत में भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसके इद्दत का ख़र्चा भी इस पर पड़ गया। जो बच्चे हैं, बच्चा जो है 7 साल तक और बच्ची 9 साल तक वो बीवी के पास रहेगी, माँ के पास यानी वो रहेंगे, तो ख़र्चा भी इसको देना पड़ेगा और बच्चा बालिग़ होने तक और बच्ची शादी होने तक या उसका जायज़ रोज़गार कायम होने तक ख़र्चा भी इसको देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे मसाइल के नीचे तो ये आया। इसी तरह औलाद भी इससे दूर हो गई, उसको भी जो है कभी कभी जाके मुलाकात वो भी बड़ी मुश्किल से उसकी होगी। इसी तरह ज़माने में भी और उर्फ़ में भी ये शख्स बदनाम हो गया कि ये शख्स तलाक़ें देने वाला है, कोई रिश्ता भी इसको नहीं देगा आइंदा जल्दी जल्दी। मबगूज़ और मतऊन हो गया लोगों की नज़रों में। और इसकी ये जो बीवी थी, जो इसकी इज़्ज़त थी, इसकी इस हमाकत की वजह से या इस तलाक के फ़ेल की वजह से आज वो दूसरे एक शख्स से निकाह करके वो इसकी इज़्ज़त आज एक दूसरे मर्द के पास चली गई, उसकी इज़्ज़त बन गई। तो देखें यहाँ पर हर लिहाज से देखा जाए, माली एतबार से, इज़्ज़त के एतबार से, माशरती एतबार से, हैसियत के एतबार से, हर लिहाज से देखा जाए तो ये मर्द को ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है, औरत को इतना नहीं भुगतना पड़ता। ये है असल बात यहाँ पर, इसलिए पूरे फ़लसफ़े को, पूरी तरतीब को देख लेना चाहिए। बाकी ये जो कहा जाता है कि एक ने किया तो दूसरा भुगत रहा है, तो ठीक है, उसूल यही है कि एक का खामियाजा दूसरा नहीं भुगतेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ एक की गलती की वजह से दूसरे भी उसमें आ जाते हैं और वहाँ पर हम उसको अक़ल के ख़िलाफ़ नहीं समझते, ना उसको नाइंसाफ़ी समझते हैं। उसको भी देख लिया जाए। मसलन एक इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है, उसके पीछे 1000 मुक़्तदी खड़े हैं, मुक़्तदियों ने कोई गलती नहीं की, इमाम से गलती हो गई, तो इमाम की नमाज़ ख़राब होगी तो क्या मुक़्तदियों की नमाज़ ख़राब होगी कि नहीं होगी? अब 1000 मुक़्तदी कहें हमारा क्या कसूर है? इसी तरह एक कुर्बानी है, उसके अंदर 7 आदमी शरीक हैं, तो एक आदमी की कुर्बानी ख़राब होगी तो क्या सबकी ख़राब होगी कि नहीं होगी? होगी। इसी तरह अज़ाब जब आता है तो अल्लाह के नबी से पूछा था मियां सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या उसमें जो नेक लोग हैं वो भी उसमें आएंगे? फरमाया हाँ आएंगे, और क़यामत वाले दिन युबअसून अला निय्यातिहिम, क़यामत वाले दिन अपनी अपनी नीयतों पर उठाए जाएंगे, लेकिन दुनिया में अज़ाब तो उमूमी आएगा। जिस तरह हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि सूखी नल सीनी भी सड़ती है। इसी तरह एक रकत में अगर 4 रकतें तीन ठीक पड़ी हैं, चौथी में गलती हुई है, तो ये सिर्फ ये नहीं चौथी रकत को नाक़िस करेगी, बल्कि ये पूरी 4 रकतों को ये गलती क्या करेगी? नाक़िस करेगी। और इज़ाला करना जो होगा वो गोया चारों रकतों का, पूरी नमाज का इज़ाला करना होगा सजदे सहव के साथ। इसी तरह आदमी एक ब्लास्ट करता है ना, एक आदमी ब्लास्ट कर रहा है, बम एक से ब्लास्ट हो रहा है, तो वहाँ मौजूद सारे कहें जी ऐसा हमने तो ब्लास्ट नहीं किया, तो हम क्यों मारे जा रहे हैं सारे? नहीं, फिर उसमें सारे ही आते हैं। तो इस लिहाज से ये कहना कि ना जी एक की वजह से दूसरों पर क्यों आ रहा है,
जबकि दूसरा उसकी उस बॉडी का, उस निज़ाम का पूरा हिस्सा भी है, तो फिर ये कहना कि उस पर क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं है। हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि यारी भी बंगा पैदी होनी है। तो इस वजह से जब उसकी बीवी है, कसूर कोई भी करेगा दूसरे पर। अब माशरे में भी देखें, अगर खाविंद कोई जुर्म कर लेता है, जेल में जाता है, तो सिर्फ वही मुतासर होता है या बीवी भी मुतासर होती है? बीवी मुतासर होती है। अगर कोई भी उसकी इज़्ज़त खाविंद को मिलती है तो उसकी बीवी को भी मिलती है। अगर ज़िल्लत खाविंद के मुक़द्दर में आती है तो उसकी बीवी पर भी वो ज़िल्लत के असरात वो पड़ते हैं, वो चीज़ें होते हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई कि उसने यूँ कहा तो इस पर क्यों हो गया, तो फ़लाँ क्यों हो गया। तो ये फ़लसफ़ा अक़ल की रूह से भी गलत है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।